सर्दी शुरू होते ही नज़ला ज़ुकाम खांसी होना एक आम सी बात है और इसके लिए हम करते हैं अस्पताल का रुख और महंगी महंगी अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप सर्दी में ये यखनी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारियां चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगी। और बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन यखनी सूप बनता है। किस तरह बनता है इसके लिए देखनी पड़ेगी आपको आज की पूरी रेसिपी। तो देर किस बात की है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए यहाँ पर आपने कोई भी पॉट ले लेना है, एक बर्तन लीजिए और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। 2 से 3 खाने के चम्मच हो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बस इतना डालें, उसको गर्म करें और उसके बाद आपने उसमें गोश्त का इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पर देसी मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो फिर आपने फार्मी चिकन का ही इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ पर आपने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर ग़िज़ाइयत भी होती है और अफादियत भी ज़्यादा होती है। तो बोनलेस आपने चिकन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो बस इस तरह की गर्दन, बाजू वगैरह जो होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं और ऑयल के साथ इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो अपना पानी होता है, ब्लड होता है, वो भी खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने इसमें डालना है नमक। तो नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा। मैंने आधा खाने का चम्मच डाला है। हल्दी डालेंगे यहाँ पर चौथाई खाने का चम्मच। दोनों चीज़ों को डाल के चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो रखना है। इस टाइम हल्दी को जलना नहीं चाहिए। तो बस चिकन के ऊपर इसका अच्छा सा कलर आ गया। 1 मिनट ही आपने इसके साथ इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो आपने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है और उसको मोटा मोटा सा कट कर लीजिए और इसको चिकन में हम शामिल कर देंगे। और इसके बाद हमें इसमें शामिल करना है लहसुन को। तो लहसुन के 3 से 4 जवे हैं, इनको भी इसमें शामिल करेंगे। बीच से कट कर लीजिएगा और दोनों चीज़ों को डाल के बस अब हमें इसमें पानी को शामिल करना है। इसको फ्राई नहीं करना बिल्कुल भी, बस प्याज को और लहसुन को डाल के पानी को ऐड करना है इसमें। तो पानी जो है वो डबल क्वांटिटी में ऐड करेंगे। जितनी हमें यखनी चाहिए उससे डबल क्वांटिटी में पानी डालेंगे, क्योंकि ये पक पक के जो है आधा रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें 3 अदद लौंगे डालूँगी, साथ ही दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो गरम मसाले हैं ये नज़ला ज़ुकाम खांसी से हमें बचाएंगे। और काली मिर्च लेंगे 8 से 10 और ये भी इसमें डाल देंगे और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। जब इसमें उबाल आ जाए एक तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ खुशबू के लिए है तेज़पात। तो इसको डाल के अब देखिए उबाल आ गया है। लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसे कुक करूँगी ताकि बहुत अच्छा सा ही पक जाए। आफ्टर 20 मिनट्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है, बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है। और जो मसाले हैं वो भी आपको इसमें साबुत नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे से गले हुए हैं। प्याज और लहसुन जब आप इसमें चम्मच मारेंगे ना तो ये एकदम टूट जाएंगे। तो ये जो साबुत गरम मसाले हैं ये इसमें से आप रिमूव कर दीजिएगा जब ये पक जाए। और आपने चम्मच की मदद से प्याज को और लहसुन को इस तरीके से ये देखिए मैश कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से मैश हो जाएगा जब आप इसको चम्मच से यूँ करेंगे। तो बस इस तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे क्योंकि यखनी यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। तो देखिए कितनी इसमें तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन अब ये तैयार नहीं हुई है। इसके अंदर अभी हम डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, चौथाई खाने का चम्मच डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारी चिकन यखनी में और बिल्कुल वैसी ही यखनी तैयार होगी जैसी कि आप बाहर से लेके आते हैं। बहुत ही अलग और मुनफरिद इसका जायका होने वाला है। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। मैंने छोटे वाला चौथाई चम्मच डाल दिया इसमें। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये लास्ट में आपने काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल शामिल करना है जब ये पक जाए, वरना इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो ये रेडी है, इसको निकाल लेते हैं एक बॉल में। यहाँ पर मैंने कंडे को बॉईल करके इसके अंदर डाल दिया है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन यखनी बनके तैयार हुई है। तो सर्दी के सीज़न में आपने रात को रोज़ाना इस यखनी को पीना है तो इंशाल्लाह तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ये आपको सर्दी से भी बचाएगी। कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।